Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope so you are fine and safe at your home. Students, I am about from Trends High School, Hassan Abdal. Today I will brief the physics of class 9th. So student, let's start now. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स पर थे। डायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर को आपने रिवाइज़ करना है। डायनेमिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, ये काइनेमेटिक्स से उल्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पता चलता है और किसके बायस मोशन हो रही है उसके बारे में पता चलता है। तो स्टूडेंट, हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है आपके पास फोर्स एंड मोमेंटम। स्टूडेंट, it's our lecture number 9, page number 67, force and the momentum. फोर्स एंड द मोमेंटम। अब स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चन को आप 3 तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। फर्स्ट आपके पास है शो द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स और ड्राइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। आपने रिलेशनशिप बताना है मोमेंटम का और फोर्स का। सेकेंडली आपने बताना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम, और आपने ड्राइव करना है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के थ्रू। देन आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई टी। प्रूव दैट। सेकेंडली क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपने प्रूव करके बताना है कि डेल्टा P बाई टी, P आपके पास मोमेंटम है एंड T आपके पास टाइम है। डेल्टा P मीन्स चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा जब आपके पास आ जाता है तो उसका ये मतलब होता है कि मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आप हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स, कि आप फोर्स को जो मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉडी के उसके साथ रिलेट कैसे कर सकती हैं। सो स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रीड आउट करके और बता दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप देख सकते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, कि कंसीडर करते हैं एक बॉडी है, उसका मैस आपके पास कितना है m, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, और वो मूव कर रही है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी vi से। लेट अ फोर्स f एक्ट्स ऑन दी बॉडी, कि फोर्स F एक्ट कर रही है उस बॉडी पर विथ विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन A। तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जब फोर्स एक्ट करती है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या चीज़ की चेंजिंग आ रही है, वेलोसिटी। उस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी चेंजिंग आ रही है। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम्स f। तो कुछ टाइम बाद लेट करते हैं कि उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, टाइम t ही होता है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है vf। इफ़ pi इज़ द इनिशियल मोमेंटम एंड pf इज़ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, आपने क्या देखा कि pi इक्वल्स टू mvi, pi equals to mvi, where pi is the initial velocity and m is the mass and vi is the pi is the आपके पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, एंड m is the mass and vi is the initial velocity. Then pf equals to mvf, pf आपके पास है फाइनल मोमेंटम, m आपके पास मैस एंड vf आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम, अब मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा p को शो करता है। वो किसकी इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें। चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल है कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया जाए, यानी pf माइनस pi इक्वल्स टू mvf माइनस mvi, यानी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक हो गया, और m मास है। देन आपके पास हो गया आगे स्टेप में क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ गिवन बाय। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी टाइम, अब आपने दोनों साइड क्या किया, टाइम को डिवाइड करवाया है। पी एफ माइनस पी आई बाई टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी। आपने दोनों साइड टाइम को डिवाइड करवाया। देन आपको सेकंड स्टेप में वो क्या कह रहे हैं, देन आपने सेकंड सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने m कॉमन ले लिया, एम वी एफ माइनस वी आई बाई टी। देन सिंस वी एफ माइनस वी आई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपके पास जो वी एफ और वी आई है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। यानी आपके पास वी एफ में से फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो किसकी इक्वल होता है, इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड फोर्स। जो फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है वो इसके इक्वल किसके, वी एफ माइनस वी आई बाई टी। देन आपने पी एफ माइनस पी आई बाई टी इक्वल्स टू एम ए, यानी वी एफ माइनस वी आई बाई टी की जगह आपने क्या पुट करना है, ए पुट करना है। यानी किसकी इक्वल है, ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है। देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि पी एफ माइनस पी आई बाई टी किसकी इक्वल है, एफ़ के इक्वल है। तो देन आपने पुट कर देना है F इक्वल्स टू एम ए। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाएं। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन दी बॉडी, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और जो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दी बॉडी। वो जो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब ऐसा यूनिट डिफाइन, ऐसा यूनिट क्या है, मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट इनके सेपरेट होते हैं और इनकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास सेपरेट होती हैं। तो आपका क्वेश्चन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक के लिए आप डेफिनेशन, फार्मूला, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है तो उसको एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल, ऐसा यूनिट, एंड देन आपने ऐसा यूनिट के बाद आपने कि ये कौन सी क्वांटिटी से बिलोंग कर रहा है। तो इट्स ऐसा यूनिट इज़ डिफाइन एज न्यूटन सेकंड। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, आपके पास न्यूटन सेकंड है। इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन सेकंड। देन which is the same as किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये था आज हमारे पास टॉपिक फोर्स एंड द मोमेंटम। यानी मैंने आपको बताया जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही होती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जो किसकी इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी की इक्वल होता है। होप सो कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा इसकी एक्सप्लेनेशन का, इसके फार्मूला को ड्राइव करने का। इसी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। अब आपके पास मास कितना है, 5 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम आपके पास 2 सेकेंड है, और आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। पी आई इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी मास मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास क्या है, वी आई। पी आई इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 15 न्यूटन सेकेंड। पी एफ आपके पास 5 मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी के साथ, पहले आपने क्या किया, आपने मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, देन आपने मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 एम एस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, देन 0 न्यूटन सेकेंड आ गया। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी एफ माइनस पी आई बाई टी, यानी 0 न्यूटन सेकेंड माइनस 50 न्यूटन सेकेंड बाई 2s। अब 0 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -50, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। देन 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। 25 न्यूटन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी बॉडी। अब कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 25 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। सो स्टूडेंट ये थी इसकी एग्जांपल। होप सो कि आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर होगा। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है।
देन हम इंशाल्लाह कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट वॉश योर हैंड एंड स्टे सेफ एट योर होम। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।